ये बात है काफ़ी साल पुरानी। अब जिस वक्त में हम लोग रह रहे हैं ये टाइम्स बहुत ज़्यादा डार्क और डेस्परेट टाइम्स हैं। मैं जानता हूँ कि तुम में से बहुत सारे लोग इस बात से इस वक्त डर रहे होंगे और ये बिल्कुल ठीक है, ये परफेक्टली नेचुरल है। लेकिन मैं तुम लोग को बताना चाहूँगा कि इस सिचुएशन के अंदर मैं अभी बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ। और प्रेजेंट के अंदर हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे न्यूज़ में यही बताया जा रहा होता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न को तमाम जो है नेशनल सिक्योरिटी का हेड बना दिया गया है। और नॉर्मन ऑसबॉर्न बताते हैं कि हम एक फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन करने वाले उन लोगों के ऊपर जिस पे हमें थोड़ा सा भी शक है कि इस इन्वेजन के अंदर उनका कहीं से हाथ है। जिस किसी ने भी क्राइम अटेम्प्ट किया है तो उसको तो जस्टिस तक हमें पहुंचाना होगा ही। और हम देखते हैं कि एक यहाँ पे बार के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था जिससे आके वेट्रेस पूछती कि गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस होटल के अंदर। तो बताइए कि मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ, क्रस्ट कैरेमल लाटे या फिर मूचा मूचा चॉकलेट। तो वो आदमी जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा होता है और ये सारी न्यूज़ सुन रहा होता है और बोलता है कि मेरे लिए सिर्फ एक कॉफ़ी गर्म और कप के अंदर। और यहाँ से हम पास्ट के अंदर शिफ्ट होते हैं और वहाँ पे वो आदमी बोल रहा होता है मैं इस बात से नहीं डरता हूँ कि आज शायद मेरी यहाँ पे मौत हो जाए, क्योंकि अगर मेरी जान जाती है तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। मेरी जान जाना यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। और यहीं से दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी जो है वो यहाँ से जो है अपने गाड़ी के अंदर एक बैठता है टैक्सी के अंदर और बोलता है कि बस गाड़ी चलाते रहो, मुझसे नहीं पूछना कि कहाँ जाना है। और दूसरी तरफ सारी हर जगह सिर्फ नॉर्मन ऑसबॉर्न की खबर चल रही होती है। और वहीं पास्ट में वो जो आदमी है अपने सोल्जर्स को समझा रहा होता है कि ये सब कुछ जो है शायद तुम्हें इम्पॉसिबल लग रहा हो, हमारे एनिमीज जो है वो एंडलेस हैं, वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं देते, लेकिन इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अगर हम इनको नहीं रोकेंगे तो हमारे अलावा कोई नहीं है जो कि यहाँ पे आके खड़ा होगा। और वो दूसरा आदमी जो है इस वक्त नॉर्मन ऑसबॉर्न की बातें सुन रहा होता है कि यहाँ पे जो है अब नई वैल्यूज़ और नई प्रायोरिटीज़ को हम सेट करेंगे। जैसे कि मेरी नई पोजीशन आ गई है तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साह हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपने काम पे लग जाऊँ जो काम मुझे सौंपा गया है। और वहीं पे वो आदमी बोलता है कि बस बहुत हो गया, गाड़ी यहाँ पे रोक दो। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी जो पास्ट के अंदर होता है वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका होते हैं। और वो अपने सोल्जर से बोल रहे होते हैं कि मेरी तरफ देखो, मेरे पास एक आइडिया है जिसके अंदर मैं बिलीव करता हूँ। और वो आइडिया हर एक सिंगल इंडिविजुअल के पास होना चाहिए जिसके ऊपर वो बिलीव कर सके अपने सच्चे दिल से, अपने पूरे दिमाग से। और वो आइडिया जो तुम्हें कंज्यूम करता है सिर्फ उसका एक ही पर्पस होना चाहिए, उसका एक ही मकसद होना चाहिए, और वो ये होना चाहिए कि एक आदमी काफ़ी होता है एक जंग को जीतने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि वो आदमी जो है यहाँ पे आके खड़ा होता है एक सन्नाटे के अंदर जो कि उस टैक्सी से उतरा होता है और वो अपनी वॉच के जरिए अपना रूप बदलता है। और वो कोई और नहीं बल्कि निक फ्यूरी होते हैं जो कि यहाँ पे शहर के अंदर छुप के घूम रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि निक फ्यूरी जो है कॉमिक्स में इस वक्त छुपते फिर रहे हैं। और वो यहाँ पे जो है कैप्टन अमेरिका की पुरानी बातों को याद कर रहे होते हैं जब वो वर्ल्ड वॉर में कैप्टन अमेरिका के साथ लड़ा करते थे। और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं सिर्फ एक आदमी जिसके पास एक ऐसा ग्रुप हो जिसका पूरा का पूरा ग्रुप सिर्फ एक ही आइडिया के ऊपर बिलीव करता हो और वो ये बिलीव करता हो कि उनके जरिए दुनिया बदली जा सकती है, तो मेरी बात मान लो कि इस दुनिया को हम मिलकर बदल सकते हैं। क्या तुम लड़के जानते हो कि मैं इस तरह के लोग कहाँ ढूंढ सकता हूँ जो कि मेरे जैसे आइडिया के अंदर बिलीव रखते हो। और वहीं पे हम देखते हैं कि उनके सारे के सारे सोल्जर्स होते हैं उनके अंदर जोश आ जाता है और वहाँ पे उस टाइम निक फ्यूरी चिल्लाते हैं कि तुमने सुना ना कमांडोस, अपने पैरों पे खड़ा हो, हम जो है यहाँ पे आज हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं, तो क्या तुम इसका साथ नहीं दोगे। और इस तरह वो सब वहाँ पे आगे जंग की तरफ बढ़ते हैं। और वहीं पे निक फ्यूरी जो है यहाँ पे खड़े हुए होते हैं और सोच रहे होते हैं सारी पुरानी बातों के ऊपर और बोलते हैं कि हमारे अलावा और कौन जान सकता है बातों को, कि किस तरह से चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, हमसे ज़्यादा ये कौन जान सकता है। और यहाँ पे बेसिकली वो कैप्टन अमेरिका के मेमोरेबल पे आके खड़े होते हैं क्योंकि उनको कैप्टन की बातें याद आ रही होती हैं। और अब जैसा कि डार्क रेन के अंदर जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न को सब कुछ सौंप दिया गया है तो उनके हिसाब से ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हो रही हैं। नॉर्मन ऑसबॉर्न उसको ये सारा कंट्रोल नहीं मिलना चाहिए और निक फ्यूरी को अब उस बारे में कुछ करना होगा। और वही पे निक फ्यूरी बोलते हैं कि यहाँ पे आज तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए था कैप्टन, ये तुम्हारी चीज़ है, तुम इस चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट हो। क्या इस चीज़ से कुछ और ज़्यादा पैथेटिक हो सकती है कि एक ओल्ड मैन को जो है अपने आखिरत के टाइम पे उसको रिलीजन याद आ रहा हो? क्या इससे बुरा और कुछ हो सकता है कि एक सोल्जर जो है आखिरी वक्त में अपना डिसाइड कर रहा हो कि अभी एक और जंग बाकी रह गई है जिसको उसको जीतना है? तो हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है और मुझे भी अभी एक जंग जीतनी है। और वहीं पे निक फ्यूरी हम देखते हैं खड़े होते हैं और बोलते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम जब सब कुछ कर भी सकते हो, तुम्हारे हाथ में सब चीज़ें भी हो और तुम कोशिश भी कर सकते हो, लेकिन तब भी तुम कुछ ना करो। मैं जो हूँ अब से वो एक आदमी रहूँगा और तुम लोग मेरी वो आर्मी बनोगे क्योंकि इस दुनिया को अभी हमारी ज़रूरत है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे निक फ्यूरी जो है अपने सीक्रेट वॉरियर की टीम से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि वो एक आदमी अब मैं जाके बनूंगा और तुम लोग मेरी वो टीम बनोगे और इसके ज़रिए हम दुनिया को बदलेंगे, क्योंकि ये दुनिया में अब टाइम्स बहुत ज़्यादा डार्क और डेस्परेट हो चुके हैं। सो गाइस, ये एक छोटा सा वन शॉट था जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। इसके जरिए आप समझ होंगे कि हमारी अगली स्टोरी कौन से होने वाली है। तो ये वाकई में एक बहुत ही छोटा सा वन शॉट था, लेकिन हमें सिर्फ यही बताया जा रहा था कि निक फ्यूरी जो है इस वक्त कहाँ मौजूद है और वो क्या सोच रहे हैं सारी सिचुएशन के ऊपर। तो आपने देखा कि निक फ्यूरी साफ साफ जानते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न को सारी की सारी चीज़ें सौंप देना वो कहीं से भी कोई अच्छा आइडिया नहीं है।
और अब निक फ्यूरी जो है खामोश नहीं बैठने वाले हैं। वो अपनी टीम यानी सीक्रेट वॉरियर्स की जो टीम उन्होंने बनाई थी उसका इस्तेमाल करेंगे और डार्क रेन के अंदर अपने काम अंजाम देंगे। तो यहाँ से डार्क रेन के अंदर सीक्रेट वॉरियर्स की स्टोरी को हम अपने चैनल पे शेयर करेंगे और आप देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त तरीके से निक फ्यूरी अपनी टीम को लीड करते हैं। तो इसके बाद अभी हमारे पास सीक्रेट वॉरियर्स के एपिसोड्स के 2 पहले इशूज़ हम अपने साथ शेयर करेंगे और फिर इस तरह हम आगे अपनी टाइमलाइन पे बढ़ेंगे और जब उनकी बारी आएगी तो हम दोबारा उनको अपने चैनल पे शेयर करेंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको छोटी सी वीडियो पसंद आ गई होगी, तो इसीलिए मैंने एक दिन में आज 2 वीडियो अपलोड कर दी ताकि कल आप जो है डायरेक्ट सीक्रेट वॉरियर का इशू नंबर 1 मेरे साथ देख सकें। सो गाइस, आई होप कि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इसके लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि कल आपको उसका एपिसोड मिलने वाला है। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस, दिस इज स्पीड टैगर, मिलते हैं सीक्रेट वॉरियर्स के इशू नंबर 1 के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच।